क्या आप जानते हैं जिस ट्रेन का नाम सुनकर ही दुनिया के सबसे ताकतवर जासूसों के पसीने छूट जाते हैं। उसमें 24 घंटे की यात्रा में $10,000 की शराब और जिंदा लॉबस्टर परोसा जाता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। ये है नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का सबसे सुरक्षित और सबसे आलीशान सफर, एक चलती फिरती परमाणु सुरक्षित सीक्रेट ट्रेन। नमस्ते। आज हम उस यात्रा की गहराई में उतरने वाले हैं जो न केवल नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन की यात्रा का तरीका है, बल्कि उनके पूरे शासनकाल का एक मजबूत प्रतीक भी है। हम उस 21 कोच वाली हरी ट्रेन के पीछे के रहस्य, उसके अंदर की शानदार दुनिया और उस सुरक्षा जाल को समझेंगे जिसने इस दुनिया का सबसे अभेद्य यात्रा माध्यम बना दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक किला है, एक चलता फिरता कमांड सेंटर है और हाँ, एक आलीशान महल भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उस ट्रैक पर चलने वाले हैं जिस पर सिर्फ कुछ ही लोगों को चलने की अनुमति है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस ट्रेन को दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु परीक्षण और कड़े नियम कानून वाली एक रहस्यमय दुनिया आ जाती है। लेकिन जब यात्रा की बात आती है तो वह आधुनिक विमानों की बजाय अपने दादा किम इल सुंग के पुराने अंदाज पर भरोसा करते हैं। उनकी अपनी विशेष वक्तव्य बंद ट्रेन। आइए इस ट्रेन की कहानी को उसके इतिहास से शुरू करते हैं। इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट लगभग 70 साल पुराना है। 1949 में जब नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग ने पहली बार सोवियत संघ की यात्रा की, तब से इस ट्रेन का इस्तेमाल कोरियाई लीडरों द्वारा लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया जाता रहा है। ये एक पारिवारिक परंपरा बन गई है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल को भी प्लेन में उड़ने से डर लगता था और उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में इस ट्रेन को 100 से अधिक बार इस्तेमाल किया। बाहर से ये ट्रेन सादे गहरे हरे रंग की है, जिस पर एक पतली पीली पट्टी है जो इसे बाकी सामान्य मालगाड़ियों से अलग करती है। लेकिन इसकी सादगी ही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ये ट्रेन सामान्य ट्रेन से कई गुना भारी है। क्योंकि इसके सभी 21 कोच स्टील की मोटी मोटी प्लेटों से वक्तव्य बंद हैं। ये मिसाइल या छोटे हथियारों के हमलों को झेल सकती है। इससे अतिरिक्त वजन के कारण इसकी अधिकतम गति मुश्किल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये धीमी जरूर है, लेकिन खतरनाक भी। किम जोंग उन जब भी यात्रा करते हैं तो वास्तव में 3 ट्रेनों का इस्तेमाल होता है। पहली ट्रेन आगे चलती है, जिसे एडवांस ट्रेन कहते हैं। इसका काम है ट्रैक की सुरक्षा, किसी भी तरह के विस्फोटकों या खतरे का पता लगाना। दूसरी ट्रेन में लीडर होते हैं और तीसरी ट्रेन में बॉडीगार्ड, अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण और जरूरी सप्लाई होती है। सभी कोचों में अत्याधुनिक संचार उपकरण लगे होते हैं ताकि लीडर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वे प्योंगयांग से सीधे संपर्क में रह सकें और देश को चला सकें। अब उस दुनिया में झांकते हैं जिस दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ट्रेन के अंदर रूसी अधिकारी कोस्टेटिन पुलिकोव्स्की ने, जो किम जोंग इल के साथ यात्रा कर चुके हैं, इस ट्रेन के बारे में कुछ अविश्वसनीय खुलासे किए थे। ट्रेन के अंदर एक शानदार डाइनिंग कार है। खाना बनाने के लिए ताजी सामग्री की सप्लाई के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिकोव्स्की के अनुसार ट्रेन में फ्रांसीसी, बोडो और शैंपेन के पेटी दर पेटी मौजूद रहती थी। मेनू में जिंदा लॉबस्टर और दुनिया की बेहतरीन डेलिकेसीज शामिल थे। ये सब उस देश के लिए कितना विरोधाभासी है जहां लाखों लोग भूखमरी से जूझते हैं। एक कोच को पूरी तरह मोबाइल ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। इसमें सैटेलाइट फोन, फ्लैट स्क्रीन टीवी और मीटिंग के लिए बड़े टेबल हैं। लीडर यहाँ से आधिकारिक बैठकें करते हैं और सैन्य कमांडरों को आदेश देते हैं। ट्रेन के हर कोच में भव्य सोफा, लकड़ी के पैनल वाले इंटीरियर और अत्याधुनिक मनोरंजन प्रणालियां हैं। कुछ कोचों में निजी बेडरूम और बाथरूम भी है। पर सवाल यह है कि 21वीं सदी में जब दुनिया के अन्य लीडर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, तो किम जोंग उन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों चलते हैं? वास्तविक चुनौती सुरक्षा है।
नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो लगातार बाहरी दुनिया से खतरों का सामना करने का दावा करता है या उन खतरों को खुद बनाता है। एक विमान भले ही वह एयरफोर्स वन जैसा सुरक्षित क्यों ना हो, एक लक्ष्य है विमान को मार गिराया जा सकता है या उसे हाईजैक किया जा सकता है, लेकिन एक वक्र बंद ट्रेन जो लगातार पटरियों पर चलती है उसे निशाना बनाना लगभग असंभव है। ट्रेन चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह काम करती है जिसका रास्ता हर सेकंड बदलता रहता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने अपने पूरे रेल नेटवर्क को इस यात्रा के लिए अनुकूलित कर रखा है। किम जोंग उन की ट्रेन यात्रा के दौरान लागू होने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। इसे समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरियाई रेल नेटवर्क और सुरक्षा टीम के काम को देखना होगा। यात्रा शुरू होने से महीनों पहले सुरक्षा टीमें उस पूरे रूट का निरीक्षण करती हैं जहां से ट्रेन को गुजरना है। इंजीनियर्स पटरियों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विस्फोटक डिवाइस, रुकावट या यहाँ तक कि कोई ढीला बोल्ट भी ना हो। जिस भी शहर या स्टेशन से ट्रेन को गुजरना होता है वहाँ के नागरिकों को पहले से सूचना दे दी जाती है और उन्हें घरों के अंदर रहने का आदेश दिया जाता है। उस पूरे रूट को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। रूट पर चलने वाली सभी सामान्य रेलगाड़ियों को रोक दिया जाता है या उनका रास्ता बदल दिया जाता है। ट्रेन की सुरक्षा के लिए रूट पर एक्स्ट्रा पावर लाइनें लगाई जाती हैं ताकि कोई बिजली कटौती ना हो। ट्रेन में किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए एक विशेष टीम होती है जिसे अक्सर यूनिट 974 कहा जाता है। ये वही गार्ड होते हैं जो उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में घेर कर रखते हैं। ट्रेन की छत पर स्नाइपर तैनात होते हैं और ट्रेन के पास से गुजरने वाली हर सड़क या पुल पर गार्ड तैनात होते हैं। जब भी ट्रेन रुकती है तो गार्ड तुरंत ट्रेन के चारों ओर एक मानव घेरा बना लेते हैं। इस ट्रेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से विदेशी यात्राओं के लिए किया जाता है, जैसे कि रूस या चीन। ये यात्राएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे प्योंगयांग से मॉस्को तक, लेकिन ये किम जोंग उन को एक रणनीतिक लाभ देती है। प्लेन में वह केवल एक यात्री होते हैं, लेकिन ट्रेन में वह एक चलता फिरता स्टेट हेडक्वार्टर होते हैं। ये सफर के दौरान भी काम कर सकते हैं बिना किसी ईंधन भरने की चिंता के या किसी दूसरे देश में अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाएं। इस ट्रेन की यात्रा किम जोंग उन के लिए शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन है। ये दुनिया को बताता है कि नॉर्थ कोरियाई लीडर अपनी शर्तों पर चलता है, भले ही वह तरीका कितना भी धीमा और पुराना क्यों ना हो। यह एक मनोवैज्ञानिक उपकरण भी है। यह गोपनीयता और अभेद्यता का भाव पैदा करता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस ट्रेन को सचमुच अद्वितीय बनाता है और वह सुनिश्चित करता है कि इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। जब यह ट्रेन किसी भी देश जैसे चीन या रूस में प्रवेश करती है तो उस देश के लिए सुरक्षा का एक और आयाम जुड़ जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी सुरक्षा को केवल बाहरी देशों पर निर्भर नहीं छोड़ा है। दरअसल इस पूरे 21 कोच के काफिले में एक या दो ऐसे खास कोच होते हैं जो न केवल वक्र बंद होते हैं बल्कि उनके अंदर अत्याधुनिक निगरानी और जवाबी हमला सिस्टम भी लगा होता है। अफवाहें यहाँ तक हैं कि इस ट्रेन में कुछ डिब्बे पूरी तरह से आपातकालीन स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें न केवल लीडर को बचाने की क्षमता है बल्कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये यहाँ तक कि एक छोटे सैन्य कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य कर सकता है जो बाहरी हस्तक्षेपों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। लेकिन असली माइंड ब्लोइंग बात यह है कि जब किम जोंग उन यात्रा करते हैं तो अक्सर एक ही रूट पर लगभग 10 से 12 और खाली दिखने में हूबहू एक जैसी ट्रेनें चलती हैं। ये सभी ट्रेनें एक ही समय पर अलग अलग रास्तों पर यात्रा करती हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन हमला करने की योजना बनाते हैं तो उनके पास 12 ट्रेनें होंगी जिनमें से असली वाली को ढूंढना लगभग असंभव है। ये सुरक्षा की एक ऐसी रणनीति है जो समय और धन की परवाह नहीं करती, केवल लीडर की जान की परवाह करती है। यही कारण है कि यह ट्रेन दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन कहलाती है। किम जोंग उन की सीक्रेट ट्रेन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, यह एक चलती फिरती निधक, एक रणनीतिक बयान और एक सुरक्षा चमत्कार है। 21वीं सदी में धीमी गति से चलने वाली ये ट्रेन हमें नॉर्थ कोरिया की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। गोपनीयता, नियंत्रण और लीडर की सुरक्षा सबसे ऊपर है।
भले ही इसके लिए अंदर शैंपेन और लॉबस्टर का आलीशान माहौल तैयार करना पड़े और बाहर हजारों लोगों को सुरक्षा में लगाना पड़े। यह ट्रेन दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देती है। किम जोंग उन अपनी गति से अपनी शर्तों पर चलते हैं। अगर आपको किम जोंग उन के जीवन से जुड़े ऐसे ही और रहस्य जानने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।